नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको एक स्पेशल बात बता दें। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे आप हाई स्कूल का या इंटरमीडिएट का या एनी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो अगर ये आज 7 महत्वपूर्ण पॉइंटों को ध्यान रखेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी, गुड परफॉर्मेंस होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस अध्याय में आप ऐसे सरल तकनीक सीखेंगे जो आपको किसी भी परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने में सहायक होगी। पहले इन 7 पॉइंटों के विषय में जान लेते हैं, फिर एक एक पॉइंट पर सही ढंग से चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट है, परीक्षा के तुरंत पहले कुछ मत खाइए। सेकंड पॉइंट है, अच्छी तरह से सोइए। नंबर 3, परीक्षा प्रारंभ होने के पहले विश्राम करें। और नंबर 4, परीक्षा देने के लिए कुछ सुझाव। और नंबर 5 है, सरल प्रश्नों के उत्तर पहले दें। और नंबर 6 है, 1 मिनट का विराम करें। और नंबर 7 है, समय से पहले परीक्षा कक्ष को नहीं छोड़े। तो हम पहले पॉइंट पर बात करते हैं कि परीक्षा के तुरंत पहले कुछ मत खाएं। परीक्षा में जाने के 3 घंटे पहले तक आपको भारी नाश्ता या भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, तो इसके विषय में जान लेते हैं। यह जानने के लिए आइए पहले हमारी पाचन प्रणाली की जानकारी लेते हैं। जब हम खाते हैं तो मुंह में भोजन को चबाते हैं। चबाने से खाना नरम होता है और इसमें लार मिल जाती है। तब यह हमारे आमाशय में जाता है। वहाँ यह खाना 3-4 घंटे रहता है। आमाशय द्वारा पाचक रस मिलाए जाते हैं और तब भोजन पच जाता है। वहाँ से ये छोटी आंत की तरफ बढ़ता है, जहाँ शरीर भोजन में से पोषक तत्वों को खींच लेता है। अंत में बाकी बचे हुए तत्व शरीर द्वारा बाहर निकल जाते हैं। भोजन पचाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है और भोजन को पचाने के लिए आवश्यक इस अतिरिक्त ऊर्जा को आमाशय तक पहुँचाने के लिए मानव शरीर में एक विकसित प्रणाली है। जब आप भोजन करते हैं तो आमाशय के क्षेत्र में रक्त संचार की मात्रा बढ़ जाती है। फलतः मस्तिष्क में व अन्य भागों में रक्त की मात्रा कुछ कम हो जाती है। यही कारण है कि आप भोजन करने के पश्चात सुस्ती और निद्रा का अनुभव करते हैं। इसका तात्पर्य यह भी है कि भोजन करने के कुछ घंटों पश्चात तक आपकी बुद्धि और आपका आईक्यू स्तर में कमी हो जाती है। आपके द्वारा लिए गए भोजन के अनुरूप समय की यह मात्रा 2 से 3 घंटे या अधिक भी हो सकती है। अगर परीक्षा से पहले आप भूख महसूस करें तो आप फल खा सकते हैं, क्योंकि फल आमाशय में नहीं पचते हैं। अगर फल खाते समय आमाशय खाली है तो फल वहां लगभग 10 या 20 मिनट रुकने के पश्चात छोटी आंत की तरफ बढ़ जाते हैं। तब वहां पर इनमें से पोषक तत्व खींच लिए जाते हैं। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपको एग्ज़ाम देने से पहले 3 घंटे से एग्ज़ाम के 2 या 3 घंटे के पहले आपको कोई नाश्ता नहीं करना है, खाना नहीं खाना है। आप हल्का फुल्का जैसे फल खा सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो 10 या 20 मिनट में आपके पेट को एनर्जी पहुंचा दें और आपके मस्तिष्क को स्लो ना करें। सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं, अच्छी तरीके से सोए। जब एग्जाम टाइम आता है तो हम क्या गलती करते हैं, वो होता है सही समय पर ना सोना और सही समय पर ना जगना, क्योंकि हमें लगता है कि एग्ज़ाम बहुत कम टाइम बचा तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें। तो चलिए देखते हैं, परीक्षा के दिन में आपको अच्छी तरीके से सोना चाहिए, अति महत्वपूर्ण है। इससे आप ताजगी महसूस करते हैं, इससे आपको शक्ति मिलती है। अगर आप पर्याप्त रूप से नहीं सोएंगे तब आप में उतनी शक्ति नहीं रहेगी जितनी अच्छी तरीके से सोने से रहती है। अगर आप ताज़ा और स्फूर्तिवान नहीं होंगे तो आप अपनी पूर्ण क्षमता के साथ परीक्षा नहीं दे पाएंगे। फलतः जितने अंक आपको मिलने चाहिए उससे कम ही अंक प्राप्त होंगे, इसलिए सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, परीक्षा प्रारंभ होने के पहले विश्राम करें। अब विश्राम कैसे करना, आपको परीक्षा कक्ष में समय से पहले पहुंचना है और साधारणतः परीक्षा पत्र और उत्तर पुस्तिका मिलने के 5 या 10 मिनट पूर्व पहुंचना उचित है। इस समय का उपयोग आप तनाव रहित होने और विश्राम करने के लिए कर सकते हैं। नंबर 4, परीक्षा देने के लिए कुछ सुझाव हैं जिनको अच्छी तरीके से 4 और 5 पॉइंट दोनों में मिक्स करके समझते हैं। परीक्षा में कैसे लिखा जाए, इस बारे में कुछ सुझाव हैं। ये विचार, सुझाव व तकनीकी अत्यंत सरल हैं। आपको इन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इन्हें समझ लीजिए। ये सरल सुझाव आपकी बहुत सहायता करेंगे। नंबर 5, सरल प्रश्नों के उत्तर पहले दें। आपको उन प्रश्नों के उत्तर सबसे पहले देना है जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर 100% विश्वास के साथ मालूम है तो उसी प्रश्न का उत्तर दें। अगर आपको यह पता है कि आप
अनेक प्रश्नों के उत्तर जानते हैं, तो पहले उन प्रश्नों को हल करिए जिनके द्वारा आपको कम समय में अधिक अंक प्राप्त हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक निबंध प्रश्न 10 अंकों का है तथा दूसरी तरफ हाँ, नहीं अथवा सत्य या असत्य प्रकार के 20 प्रश्नों का कुल योग भी 10 अंक ही है, तब आपको उस निबंध वाले प्रश्न के बजाय 20 प्रश्न पहले हल करने चाहिए। इससे एक प्रत्यक्ष लाभ यह होगा कि शेष प्रश्नों का सावधानीपूर्वक और व्यवस्थित उत्तर देने के लिए आपके पास अधिक समय उपलब्ध होगा। नंबर 6, 1 मिनट का विराम करें। मेरा यह सुझाव है कि हर परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा में 1 मिनट का विराम करें। इस विराम के समय आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और गहरी सांस लीजिए। आंखें बंद करते हुए अपने शरीर के प्रत्येक हिस्से को महसूस करें तथा उसे तनिक हिलाएं और फिर उसे तनाव रहित करें। आप प्रत्येक 15 या 30 मिनट पश्चात अथवा किसी नए प्रश्न को हल करने के पूर्व इस प्रकार का विराम कर सकते हैं। विराम के पश्चात प्रश्न को सावधानी से पढ़िए, उत्तर की योजना बनाइए और फिर लिखना प्रारंभ करिए। अगर आप इस सुझाव को मान लेते हैं तब मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप विश्राम अनुभव करेंगे एवं आप में परीक्षा में अच्छे अंक लाने की ज़्यादा योग्यता रहेगी। तब आप दिवाली पर निबंध लिखने के बजाय दिल्ली पर निबंध लिखने जैसी गलती नहीं करेंगे। विश्राम का अर्थ यह भी है मस्तिष्क को अधिक रक्त और अधिक ऑक्सीजन मिलना। परिणाम स्वरूप आप परीक्षा के लिए अपनी बुद्धि का सर्वाधिक उपयोग कर सकते हैं। इससे गलतियां कम होंगी, विशेषकर हास्यपद, सरल, सामान्य, टाली जा सकने वाली गलतियां। अतः आपको अपने सामर्थ्य के अनुरूप पूर्ण अंक प्राप्त होंगे। नंबर 7, समय से पहले परीक्षा कक्ष को नहीं छोड़ें। कभी नहीं, समय से पूर्व परीक्षा कक्ष को कभी मत छोड़िए। चाहे आपको पक्का विश्वास है कि आप जरूर सफल होंगे, चाहे आपको पक्का विश्वास है कि आप सफल हो ही नहीं सकते, परीक्षा कक्ष से समय पूर्व बाहर नहीं आए। लोगों के इस मूर्खतापूर्ण व्यवहार के 2 कारण हैं। प्रथम, वे सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ 30 या 45 या 60% अंक ही प्राप्त होंगे, जिनके द्वारा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है। किंतु उनका यह सोचना गलत है। वास्तव में किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सफल रहने के लिए आवश्यक है कि आप अन्य प्रतियोगिता की तुलना में अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही पोस्ट पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग पर ज्ञानबाजार.com पर भी जा सकते हैं। वहां से ऐसे लेख प्राप्त कर सकते हैं, PDF के रूप में पढ़ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।